हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गुंजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मिलते हैं आहार एवं पोषण के 20 नए क्वेश्चंस के साथ। तो आहार एवं पोषण में खाद्य वर्णक से संबंधित यहाँ पर 20 प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है, यह मुख्यतः पीले रंग का पदार्थ है और जो पीली, नारंगी व हरी सब्जियों में पाया जाता है तथा इस रंग पर ताप, अम्लीय या क्षारीय माध्यम से कोई प्रभाव नहीं डालते हैं या नहीं पड़ता है। उपर्युक्त विशेषताएं किस वर्णक की हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन है कैरोटीन वर्णक, फ्लोवेंस, क्लोरोफिल और एंथोसाइनिन। तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा कैरोटीन वर्णक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल वर्णक की विशेषताओं पर बल देने वाला कथन नहीं है। पहला है, यह वर्णक हरे रंग का पदार्थ है। दूसरा, यह मुख्यतः मेथी, धनिया, पुदीना तथा चौलाई में पाया जाता है। तीसरा, पकाने पर ताप का क्लोरोफिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, यह वर्णक पीले रंग के होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, यह वर्णक पीले रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, FPO का चिन्ह लगाया जाता है किस पर? पहला ऑप्शन है सभी प्रकार के आम के पदार्थों पे। दूसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के जैम पर। तीसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के फलों के उत्पाद पर। और चौथा है सभी प्रकार के अचारों पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सभी प्रकार के फलों के उत्पाद पर FPO का चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? इसमें पहला ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1683 के में, रॉबर्ट कोच 1683 में या लुई पास्चर 1783 में, और लास्ट ऑप्शन है एंथ्रेक्स 1687 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज कब की थी? 1683 में। अगला क्वेश्चन है, दूध का पनीर में रूपांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें माइकोकोकस, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस इलेक्ट्रिस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा ऑप्शन है थर्मोफिलस। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्करा घोल का किण्वन पर कौन सी जीवाणु उसे सिरके के रूप में परिवर्तित कर देती है या सिरके में परिवर्तित कर देती है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ए बेसिलस, बी थर्मोफिलस, सी एसेटोबैक्टर, डी कैंडिसेंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा एसेटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है, चावल का अंगमारी रोग निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा होता है? इसमें पहला ऑप्शन है इटबिनिया, दूसरा है स्माइरोकीट, तीसरा है जेंथोमोनस ओराइजी और चौथा है ट्रिटिकी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? टूटविनिया। अगला है, ऐसा पदार्थ जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है तथा दूसरे जीव की वृद्धि को संदर्भित करता है, वह? पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजैविक और तीसरा ऑप्शन है प्रतिकाय और चौथा है इंटरफेरॉन। तो इसमें हमारा राइट आंसर यही है प्रतिजैविक बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मृदा मीन्स मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट तथा अमोनिया के लवणों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है? पहला है बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी और चौथा है इरिथ्रेकस। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस पहला। अगला है, तंबाकू के पत्तियों के उत्पाद और सुगंध के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? पहला है इसमें माइकोकोकस कैंडिडेंस, दूसरा है एसिटोबैक्टर एसिड, तीसरा है माइकोकोकस ग्लूटेमिकस और चौथा है बैसिलस मेगाएनियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर
पहले से लगा हुआ कौन सा है, बैसिलस मेगाएनियम। अगला क्वेश्चन है पिज्जा, अनाज, स्नैक्स की पैकेजिंग किस प्रकार की होती है। पहला है इसमें ट्रे के अंतर्गत, दूसरा है बैग के अंतर्गत, तीसरा है बॉक्स के अंतर्गत और चौथा है डिब्बे के अंतर्गत। तो पहले तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, बॉक्स के अंतर्गत इसकी पैकिंग की जाती है। अगला है डबल रोटी को किस प्रकार बनाया जाता है। पहला सेक कर, दूसरा देसी तंदूर में, तीसरा भट्ठी में पकाकर, चौथा भट्टी उस्मक में बनता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, बी, देसी तंदूर में यह बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्टी के मेन्यू के अनुसार जो व्यंजन बनने होते हैं उनके लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध हमें कर लेना चाहिए। कब, अगला पहला है पहले ही, दूसरा बाद में, तीसरा भोजन करते समय, चौथा कभी भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहले ही, कि पहले ही हम उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं। अगला है खाद्य लागत विश्लेषण एक रेस्टोरेंट का प्रथम कदम है। पहला है इसमें ऑप्शन परिचालन करने के लिए, दूसरा जांच करने के लिए, तीसरा बजट बनाने के लिए और चौथा खाद्य सामग्री निर्माण के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, बजट निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है चिकनाई के आधार पर भोजन पकाने की निम्नलिखित विधि नहीं है। तलने, पहला है इसमें तलने की शुष्क विधि, दूसरा भट्ठी उस्मक, तीसरा उथली विधि और चौथा गहरी विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी, भट्ठी उस्मक। अगला है इसमें कैंडी बार, चॉकलेट आदि खाद्य पदार्थों की पैकिंग की जाती है कैसे। पहला ऑप्शन है रैपर पैकिंग, दूसरा है पैलेट पैकिंग, तीसरा है कैन पैकिंग और चौथा है ट्रे पैकिंग की जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, रैपर पैकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा खाद्य सेवा की निम्नलिखित में से कौन सी शैली है। पहला पाश्चात्य शैली, दूसरा है विशुद्ध भारतीय शैली, तीसरा है बुफे शैली, तो और चौथा है हमारा ये सभी। तो ये सभी का मतलब तीनों ही उसमें शामिल हैं। अगला है खाद्य लागत विश्लेषण के मुख्यतः कितने पहलू होते हैं। खाद्य लागत विश्लेषण के मुख्यतः कितने पहलू होते हैं। पहला 8, दूसरा 7, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा है 5। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा है, सी, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा खाद्य सेवा के अंतर्गत मेन्यू बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें हमारा मौसम, दूसरा आयोजन का उद्देश्य, तीसरा है अतिथियों की संख्या और चौथा है ये सभी। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये सभी, उसमें ये तीनों ही सम्मिलित हैं। अगला है खाद्य सेवा प्रबंधन के अंतर्गत, खाद्य सेवा के प्रबंधन के अंतर्गत ट्रस्ट प्रतिनिधि का प्रबंधन सम्मिलित होते हैं। कौन कौन, पहला है खाद्य सेवा प्रणाली में, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया और संचार में, तीसरा है खाद्य गुणवत्ता में और चौथा है उत्पादकता परिमाण में। तो इसमें ये किस में सम्मिलित होते हैं, प्रतिक्रिया और संचार में, जिससे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी ये वीडियो यूज़फुल हुआ है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।